2014 में लोकसभा चुनाव हुए। चुनाव में एक एजेंडा था नई शिक्षा नीति। 31 अक्टूबर 2015 को सरकार ने 5 सदस्यों की एक कमेटी बनाई जो पूर्व कैबिनेट सचिव TSR सुब्रमण्यम की अध्यक्षता में बनाई गई। 27 मई 2016 को इसकी रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार ने 24 जून 2017 को एक और कमेटी बनाई जो कस्तूरबा रंजन की अध्यक्षता में बनाई गई। इसमें 9 सदस्य थे। 31 मई 2019 को इन्होंने अपनी रिपोर्ट HRD मिनिस्टर रमेश पोखरियाल को सौंप दी। उन्होंने जनता से सुझाव मांगे। 2 लाख सुझाव मिलने के बाद 29 जून को 4 बजे केंद्र ने नई ड्राफ्ट नीति को मंजूरी दे दी। इसका नाम है नेशनल हायर एजुकेशन बिल। अभी इस ड्राफ्ट को मंजूरी मिली है, लागू होना भी बाकी है। नेशनल हायर एजुकेशन बिल, इसका एम है इंडिया एक ग्लोबल नॉलेज सुपर पावर। आपको बता दें 1986 में राजीव गांधी ने शिक्षा नीति बनाई थी। अब लगभग 34 साल के बाद इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। क्या है इसका फॉर्मेट, आपको पूरा फॉर्मेट बताते हैं। पहली बात, इसका एक नया फॉर्मेट आया है जो 5-3-3-4 यानी 5+3+3+4 में होगा। जैसे आप 10+2 सुनते थे, वो 10+2 का जो फॉर्मेट था वो पूरी तरह से कैंसिल हो चुका है। अब इसमें क्या है, 5 का मतलब है पहले 5 साल जो फाउंडेशन स्टेज के होंगे, जो NCERT डिसाइड करेगी। अब ये फाउंडेशन स्टेज क्या होगी, इसमें प्री और प्राइमरी के 3 साल, पहली और दूसरी के 2 साल होंगे। इस तरह से 5 साल की ये हमारी फाउंडेशन स्टेज हो गई। इसमें बच्चों को खेल कूद के माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। दूसरा है, तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों को विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान सिखाया जाएगा। तीसरा है, कक्षा 6 से 8 तक कंप्यूटर कोडिंग जैसी जानकारी दी जाएंगी। ये हो गई हमारी 3 स्टेज। पहली स्टेज 5 की थी, 5 की, तो उसमें हमारा 5 साल के फाउंडेशन आ गए। दूसरी हमारी 3 की थी जिसमें तीसरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चे उसमें आ गए। तीसरी स्टेज है जिसमें 6 से 8 तक जिसमें बच्चों को कंप्यूटर जैसी जानकारी दी जाएंगी। टेक्निकल उनको बताया जाएगा किस तरह से काम होता है। और लास्ट की है 9वीं से 12वीं तक, लास्ट स्टेज होगी। इसमें बच्चों के 6 महीने के एग्ज़ाम होंगे। जैसे हर 6 महीने में एग्ज़ाम होंगे। एक रिपोर्ट कार्ड जो तैयार होगा वो 360 डिग्री पर काम करेगा, यानी उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट किया जाएगा। जैसी उसकी एक्टिविटी होगी उसी तरह के उसके मार्क्स 360 डिग्री के हिसाब से उसमें स्कोर कर जाएंगे। कोई स्टूडेंट किसी भी सब्जेक्ट को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकेगा। जैसे रिस्ट्रिक्शन होती थी कि कॉमर्स का बच्चा साइंस में नहीं जा सकता, साइंस का बच्चा आर्ट में जा सकता है, आर्ट का साइंस में नहीं जा सकता। लेकिन इस नई शिक्षा नीति में कोई भी बच्चा किसी भी तरह के सब्जेक्ट को अपनी इच्छा के अनुसार पढ़ सकता है। कॉलेज में एडमिशन की एक बड़ी समस्या होती है। ऐसे में बच्चे जिनके मार्क्स कम आते हैं वो एक कॉमन टेस्ट जिसका नाम है कॉमन एप्टीट्यूड टेस्ट को देकर अपने स्कोर को बढ़ा सकते हैं और उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अब किसी बच्चे ने 1 साल कॉलेज में पढ़ाई की, जनरल साइंस में क्या होता था कि उसकी पढ़ाई के बाद उसकी कोई वैल्यू नहीं होती थी। लेकिन अब अगर उसने 1 साल कॉलेज में पढ़ाई की है तो उसको 1 साल के लिए अलग से सर्टिफिकेट मिलेगा। दूसरा, अगर उसने 2 साल तक कॉलेज में पढ़ाई की है तो उसको डिप्लोमा मिलेगा। अगर उसने 3 साल तक डिग्री की है तो उसको डिग्री की मिलेगी। लेकिन अगर वो 4 साल तक उसमें करता है और उसमें 1 साल का रिसर्च वर्क करता है तो उस रिसर्च के आधार पर उसको डिग्री मिलेगी। इसके बाद जैसे कोई भी किसी फील्ड में जाने का अगर इच्छुक है या कोई दूसरा सब्जेक्ट, जैसे मैंने पहले ही बताया, तो वो ले सकता है। मल्टी एंट्री मल्टी एग्जिट इसमें होगा। मतलब जब चाहे आप सब्जेक्ट में आ सकते हैं, जब चाहे आप सब्जेक्ट को छोड़ सकते हैं। जिस तरह से बैंक अकाउंट होता है आपके, उसमें अकाउंट के बैलेंस बढ़ता है, उसी तरह से इसमें बच्चे के स्कोर काउंट होंगे। एक और बात, इसमें जो रेगुलेटर सिस्टम है वो सारा का सारा एक हो जाएगा। शिक्षा के लिए जो स्टैंडर्ड होंगे, जो मानक होंगे, वो पूरे भारत में एक जैसे होंगे। स्कूल और कॉलेज में फीस को लेकर
बहुत तरह के विवाद चलते रहते हैं। इस विवाद को ख़त्म करने के लिए भी फ़ी कैप तैयार होगी। आप अपने बच्चों को अगर लोकल भाषा में शिक्षा दिलाना चाहते हैं तो वो भी आप आसानी से दिला सकते हैं। अगर कोई बच्चा ये कहे कि हमें पंजाबी में सिखाना है, कोई ये कहे कि हमें गुजराती में सिखाना है, तो उस लोकल भाषा में वो सिखा सकते हैं। एक बात, जो अंग्रेजी शिक्षा है, अंग्रेजी विषय है, वो सिर्फ एक विषय होगा, कंपलसरी नहीं होगा। उसको आप नहीं पढ़ना चाहें तो उसको आप हटा सकते हैं। रिसर्च के लिए जो बच्चे रिसर्च करते थे उनके लिए एक नेशनल रिसर्च फाउंडेशन बनाया जाएगा जो लगभग सभी विषयों को फंडिंग करेगा। ये थी शिक्षा नीति से जुड़ी अहम जानकारी। आप सभी से अनुरोध है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कर दें और कमेंट करें। धन्यवाद।